स्वागत करते हैं अपने चैनल Achiever@360 में। आज हम लोग बात करेंगे, देखिए हम लोगों ने कुछ वीडियो देखी है, इसमें पार्ट 4 तक देखा, ठीक है। उसमें मैंने सिर्फ यही बताया है कि कुछ कॉन्सेप्ट बताया है, अब मुझे ध्यान नहीं है। हाँ, ये बताया था कि जैसा बाहर वैसा अंदर ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बनाना है। अगर वन प्लस ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है तो आप उसको रेशनलाइज कर देंगे। लेकिन आज हम देखते हैं कि सब्स्टिट्यूशन मेथड ना, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड, ओके। आज हम लोग इंटीग्रेशन देखते हैं, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए होता क्या है इस मेथड में, ये होता है कि आपको कुछ सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ओके। आज आपको कुछ सब्स्टिट्यूट करना सिखाएंगे। जैसे देखिए कुछ जो मैं नोट करूंगा उसको आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। जैसे पहला नोट ये करना है कि अगर कोई फंक्शन है और उसके अंदर ax प्लस कुछ भी लिखा है, मानो एक फंक्शन है उसके अंदर कुछ लिखा है ax प्लस बी लिखा है, और इसका हमारा किसी ने हमसे क्या पूछ दिया, इंटीग्रेशन। अच्छा, ये मैंने पहले जो पढ़ाया था, एक चीज ये पढ़ा रहा था, मैंने पिछले वीडियो को देखना, प्लेलिस्ट में जाना है और देखना इंटीग्रेशन क्लास 12, ठीक है। अब की बार इंटीग्रेशन पार ये रहेगा। उसमें ये मैंने बताया था कि जब आप वीडियो देखेंगे उसमें ये बताया था कि जो x का कोएफिशिएंट होगा, जो x का कोएफिशिएंट होगा वो नीचे आ जाता था इंटीग्रेशन करने के बाद ना। जैसे मानो sin 2x है, sin 2x का इंटीग्रेशन किया, माइनस का cos 2x आया और उस कोएफिशिएंट को नीचे लिख दिया था ना। कुछ ये मेरा कहने का मतलब था। तो आज हम वही देखते हैं इसमें कैसे ये होता है। आज हम मैंने बोला था कि आगे आपको बताऊंगा, तो आज मैं बताऊंगा। तो अगर ऐसा कॉन्सेप्ट आए, कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, कॉन्सेप्ट नंबर क्या है, 1 है कि अगर फंक्शन हो और उसके अंदर ax प्लस बी लिखे रहेगा तो आप यहाँ पे dx तो रहेगा, यहाँ क्या रहेगा, dx तो रहेगा, क्योंकि आप इंटीग्रेशन पढ़ रहे हैं, dx तो लगा रहेगा। वो ये दिखाता है कि आप x के टर्म में उसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ओके। तो आप करेंगे क्या, आप ये करेंगे, आप ax प्लस बी को t लेट कर लेंगे। क्या लेट कर लेंगे, ax प्लस बी को t लेट कर लेंगे। अब मानो इसमें कितनी भी पावर n भी हो सकती है, 2 4 5 6 7, ठीक है। n n तो आपकी पावर है, n यहाँ पर क्या पावर है, n हमारी पावर है, ठीक है, n हमारी पावर है, ओके। n हमारी क्या है, पावर है। तो आप ax प्लस बी को t लेट कर लेंगे। यहां से आप डिफरेंशिएशन बोथ द साइड करेंगे। क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ द साइड करेंगे। देखिए हमारा कहने का मतलब ये है, आप जो एक फंक्शन उसके अंदर कुछ भी लिखा है उसको t लेट कर लेंगे, फिर डिफरेंशिएशन बोथ द साइड कर देंगे। क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन बोथ द साइड अप्लाई करेंगे। अभी क्वेश्चन लगाऊंगा, टेंशन लेने की बात नहीं, अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं। डिफरेंशिएशन बोथ द साइड कर देंगे। यहां से आप dx की वैल्यू निकालेंगे, यहां से आप dx की वैल्यू निकालेंगे, यहां से आप dx की वैल्यू निकालेंगे। क्या करेंगे, यहां से आप dx की वैल्यू निकालेंगे और क्वेश्चन में पुट कर देंगे। और कॉन्सेप्ट नंबर 1 है, ध्यान देना भाई। और क्वेश्चन में dx की वैल्यू पुट कर देंगे, dx की वैल्यू पुट कर देंगे, ओके। dx की वैल्यू पुट कर देंगे, ओके। और फिर हमारा क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्वेश्चन देखो क्या है, हमारा ax प्लस बी को t लेट किया, इसको डिफरेंशिएशन बोथ द साइड मान करेंगे, क्योंकि हम उसके स्टेप के हिसाब से चल रहे हैं। डिफरेंशिएशन बोथ द साइड करोगे, ax का डिफरेंशिएशन क्या होगा, a होगा, आपने पढ़ा होगा डिफरेंशिएशन में, ठीक है। और b का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0 होता है। अब आप बोल सकते हो भैया यहाँ पे क्यों नहीं, अरे यार यहाँ पे x नहीं लगा, प्रोडक्ट रूल लगा दो, प्रोडक्ट रूल लगाओगे यही आएगा, ठीक है। और b का इंटीग्रेशन क्या होगा, b का डिफरेंशिएशन बोल रहा साइड कर रहे हैं, तो b का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। b का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, तो 0 हो गया। और t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, dt बाई dx होगा। क्या होगा, dt बाई dx होगा। तो यहां से dx की वैल्यू क्या आ गई, dx की वैल्यू आ गई dt बाई a आ गई। क्या आ गई, dt बाई a आ गई। dx की वैल्यू क्या आ गई, dt बाई a आ गई। ये वैल्यू आप क्वेश्चन में पुट करिए। क्वेश्चन कहाँ है, ये यहाँ है। तो क्या है क्वेश्चन, फंक्शन
ax प्लस बी को क्या लिए बैठे हो, फंक्शन a प्लस बी को ax प्लस बी को t लिए बैठे हो, तो आप t पुट करोगे और dx की वैल्यू है क्वेश्चन स्टेप के साथ, तो यहां से आप dx की वैल्यू निकाल लेंगे और क्वेश्चन में dx की वैल्यू पुट कर देंगे। dx की वैल्यू क्या आई है, dt बाई ए आई है, ए आई है कि नहीं आई है, मैंने पढ़ाया था, ठीक है, मैंने ये पढ़ा था। ए क्या है हमारा, इंटीग्रेशन, ए कांस्टेंट है, उसको इंटीग्रेशन से क्या कर लिया जाता है, बाहर ले लिया जाता है, तो 1 अपॉन ए है, 1 अपॉन ए को इंटीग्रेशन से बाहर ले लोगे और टी एफ टी का इंटीग्रेशन आराम से आप कर सकते हो। अगर पावर एन है तो कोई बात नहीं, इसमें टेंशन वाली बात क्या है, पावर अगर एन है तो उसमें एक जोड़ दोगे और उसी को क्या लिख दोगे, नीचे लिख दोगे। देखिए कितना आसानी से हो गया, कितना आसानी से हो गया, यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा क्योंकि अगर आप इंटीग्रेशन कर रहे हो तो इंटीग्रेशन के बाद लिखोगे। यहाँ पे t है, t की पावर n, उसमें एक जोड़ दोगे और उसी को नीचे लिख दोगे और ये हमारा a बाहर चली रहा है, देख रहे हो, प्रूव हो गया कि नहीं प्रूव हो गया, क्या प्रूव हो गया, मैंने जब पीछे मेरे वीडियो में देखना, मैंने डायरेक्ट लिख दिया था, जो x का कोएफिशिएंट उसको नीचे लिख दिया जाता था, अब पता चला वो x का कोएफिशिएंट कैसे आया नीचे, देखिए x है, a का कोएफिशिएंट पता चला कैसे नीचे आया। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसी पे कॉन्सेप्ट नंबर 1 है भाई, इसके बाद अभी नीचे भी कॉन्सेप्ट 2 या 3 है, तो इसको कॉन्सेप्ट नंबर 1 पे एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं भाई, कुछ नहीं है। अगर हमारा फंक्शन है ax प्लस बी, वहां पर हम क्या करेंगे, ax प्लस बी को टी लेट कर लेंगे, डिफरेंशिएशन बोथ द साइड करेंगे, यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे, dx की वैल्यू निकालेंगे, dx की वैल्यू dt बाई ए आएगी, dt बाई ए हमने dx की वैल्यू पुट कर दी, ये t है क्योंकि t हमने इसको लिए बैठे हैं, ठीक है, 1 अपॉन हमारा कांस्टेंट, इंटीग्रेशन से बाहर ले लेते हैं, ठीक है, t की पावर n माने था तो उसमें इसका इंटीग्रेशन पढ़ा है पावर का, उसमें जोड़ दिया जाता है पावर में, उसी को डिनोमिनेटर में नीचे लिख दिया जाता है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, आगे क्या बढ़ेंगे ये देखो कैसे बढ़ेंगे, बिठा दे इसको, समझ में आया, किसी को कॉपी में नोट करना है तो नोट, और मेरी बात माने लोग, आप लोग कॉपी में नोट कर लिया करिए, ठीक है, ज्यादा मेहनत लगेगी नहीं, मैं तो इतनी मेहनत से पढ़ा रहा हूँ, देखिए घर आया कपड़े भी नहीं उतारे और पढ़ाने लगा, ठीक है, अभी मैं 9:30 बजे के आसपास, 9 बजे के आसपास पढ़ा रहा हूँ ठीक है, बिठा दो इसको। अब देखिए क्या है कि करना ये है, कोई क्वेश्चन लो, मानो कॉन्सेप्ट नंबर 1 समझ में आया, अब इस पे दो क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, मानो फंक्शन है 2x प्लस 7 का इंटीग्रेशन और पावर इसकी मान लो 6 है, इसका इंटीग्रेशन किसी ने मेरे से मोहल्ले में पूछा, एक नॉर्मल तौर पे बात की जाए तो यार आसानी से हो जाएगा, पावर 1 है, पावर 6 है, इसमें एक ऐड कर दो, वही नीचे लिख दो और x का कोएफिशिएंट नीचे लिख दो, आसानी से इंटीग्रेशन हो गया। लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ाया है तो कॉन्सेप्ट वाइज का कोई एग्जाम में ऐसे मार्क्स वो कट कर लेगा, तो भाई हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड आज पढ़ रहे हैं, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या पढ़ा है, जो अंदर है x प्लस बी, ये x प्लस बी की तरह लिखा है, इसको आप टी लेट कर लो, तो इसको हम टी लेट कर लेंगे, 2x प्लस 7 को हमने टी लेट कर लिया, ठीक है भाई, 2x प्लस 7 को हमने टी लेट कर लिया, इसको फिर नेक्स्ट स्टेप क्या लिखा था, डिफरेंशिएशन बोथ द साइड करेंगे, दोनों तरफ हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है भाई, करते हैं, तो इधर 2x का डिफरेंस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ठीक है भाई, और कांस्टेंट का क्या 7 का 0 हो जाएगा, तो 0 लिखने की जरूरत है नहीं भाई, और t का क्या हो जाएगा, dt बाई dx हो जाएगा, dt बाई dx हो जाएगा, ओके, dt बाई dx हो जाएगा। तो मैंने क्या बताया, यहां से dx की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ पे dx रहा होगा क्वेश्चन, ये यार मैं लिखना भूल जाता हूँ यार भाई, सॉरी, यहां से dx की वैल्यू निकालेंगे, dx की वैल्यू भाई क्या आएगी, dt बाई 2 आएगी, dx वैल्यू क्या आएगी, dt बाई 2 आएगी, ये वैल्यू उठा के हम क्वेश्चन में पुट करेंगे, एग्जाम में नहीं लिखना, मैं समझा रहा हूँ, मैं समझाने का तरीका मेरा थोड़ा ऐसा रहता है, मैं जो बोलता हूँ उसको इस पे लिखता हूँ, तो आप लोग भी यही किया करिए, पूरी कॉपी में लिखा करिए अच्छे से, और मैथ आपकी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। ये वैल्यू क्वेश्चन में पुट करेंगे, ये वैल्यू कहां पुट करेंगे, क्वेश्चन में पुट करेंगे, ये वैल्यू क्वेश्चन में पुट करेंगे, ये वैल्यू कहां पुट करेंगे, ये वैल्यू हम क्वेश्चन में पुट करेंगे, क्वेश्चन में dx की वैल्यू पुट कर दो, तो देखो यहां से हम कर रहे हैं, ठीक है, चलो नीचे कर देता हूं, इंटीग्रेशन, इसको क्या लिए बैठो, टी लेट किए हो, इसको क्या लिए बैठो, टी, इसको टी लेट किया तो टी लिख दो, टी की पावर कितनी है 6 है, चलो 6 लिख दो, dx की वैल्यू कितनी आई, dt बाई 2, dt बाई 2, ये dt क्या दिखा रहा है, t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या करो, ये 1/2 है, ये भाई 1/2 मानो लिखा है, 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर ले लो, 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर ले लोगे भाई, तो भाई बाहर ले लो, 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर आया, t की पावर 6 dt हो गया कि नहीं हो गया, इसमें एक ऐड कर दो, पावर क्या होता है, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, एक उसमें पावर में ऐड कर दिया जाता है और उसी को नीचे लिख दिया जाता है,
1/2 इसकी पावर में एक ऐड कर दो और उसी को क्या लिख दो, नीचे लिख दो। अब देखो भाई ये क्या करना है आपको, क्या हो गया 1/2 टी की पावर 7 अपॉन का 7। लेकिन एक बात याद रखो, अब आप ये सब्स्टिट्यूशन मेथड कर लिया, जैसे एक प्लेयर नहीं होता है क्रिकेट में, जब किसी की चोट लग जाती है तो वो सब्स्टिट्यूट फील्डर दूसरी मतलब जिसकी चोट लगी उसकी तरफ बैटिंग कर लेता है, आता है फील्डिंग करता है। लेकिन जब वो ठीक हो जाता है तो वही यार नहीं आ जाता है, तो भाई टी को हटा दिया जाएगा, क्योंकि अब उस वही लिख दोगे जो आप लेट किए बैठे हो। अब वही लिख दोगे, अब वही लिख दोगे, टी की जगह लिख दोगे, टी की जगह, टी की जगह क्या है, टी की जगह क्या हमने लिया, ये लिया, तो रख दो 1/2 टी की जगह क्या लिए बैठो, ये 2x प्लस 7 की पावर कितनी है 7 अपॉन ये कितना है 7, तो 7 2 जा 14, 1/14 2x प्लस 7 की पावर 7, ये इसका क्या है इंटीग्रेशन आ गया। कुछ नहीं किया, आगे जाके हमने वो जो स्टार्टिंग में टी लिया था उसी की वैल्यू रख दी और हमारा क्वेश्चन एक्स के फॉर्म में आंसर आ गया। प्लस का सी आपको जरूर रखना है, ठीक है, क्योंकि हम लोग इंडिफिनिट पढ़ रहे हैं। समझ में आया भैया? सॉरी, ये आपको समझ में आया? अब हम लोग आगे क्वेश्चन लगाना शुरू करते हैं, ठीक है। जिसको नोट करना है वो नोट कर सकता है भाई, कुछ नहीं किया, सिंपल क्वेश्चन था। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे आगे, और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। मेरा कहने का मतलब कॉन्सेप्ट वन समझ में आया, एक्स प्लस बी फॉर्म में है, एक्स प्लस बी को डिलीट कर लोगे, ठीक है। और देखा जाए तो आसानी से है यार, जैसे मानो अगर हम देखें 2x प्लस 7 है, ये तो क्वेश्चन लिया था, अपॉन 6 लिया था, इसका इंटीग्रेशन क्या है, इसमें एक जोड़ दो, 2x प्लस 7 है, 7 है, उसमें जोड़ दो 7 हो जाएगा, उसी 7 को डिनोमिनेटर में लिया और ऐसा कॉफी नीचे लिख दिया था, वही तो आ गया। लेकिन कॉन्सेप्ट के तरीके पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है? एज अ कॉन्सेप्ट के लेवल पे हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन ये देखते हैं कि क्वेश्चन ये देखते हैं हम लोग कि क्वेश्चन ये है, अभी बता रहा हूँ क्वेश्चन क्या है, देखो इसको मिटा देता हूँ। क्वेश्चन निकालना पड़ता है भाई, मेरे को क्वेश्चन रटे नहीं रहते हैं, इसके लिए आपसे मेरे दिल से बहुत माफी मांगता हूँ। क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है 4 माइनस, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं यार हम लोग अच्छे से, एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं फिर अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। 4 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 माइनस 9x, 4 माइनस 9x की पावर 5 है और ये dx लगा है, वही कॉन्सेप्ट है यार। कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, वही है, कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, वही है, कॉन्सेप्ट हमारा वही है। इसको क्या लेट करेंगे, अंदर वाले को टी लेट कर लेंगे, x प्लस बी वाले को टी लेट करेंगे, कोई बात नहीं, टी लेट कर लो। 4 माइनस 9x को हमने लेट कर दिया टी, यहां से क्या करेंगे डिफरेंशिएट बोथ साइड करेंगे, यहां से हमारा dx की वैल्यू निकाली जाती है, मेन मोटिव हमारा ये रहता है। यहां से मैं फिर बोल रहा हूं, यहां से आपकी dx की वैल्यू निकाली जाती है। इस dx की वैल्यू को आपको क्या करना रहता है, क्वेश्चन में पुट कर देना होता है और वहां से आपको इंटीग्रेशन आसानी से आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। 4 का इंटीग्रेशन, 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा, 4 का डिफरेंशिएशन 0, 9x का डिफरेंशिएशन 9 हो गया और t का डिफरेंशिएशन dt बाई dx हो गया। जैसे वहां का y का इंटीग्रेशन, y का डिफरेंशिएशन क्या होता था, dy बाई dx होता था, वही है यार। तो 9 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे dx की क्या आ जाएगी, dx की वैल्यू आ जाएगी dt बाई माइनस का 9 आ जाएगा। ये वैल्यू उठा के कहां पुट कर देंगे, ये वैल्यू उठा के हम लोग क्वेश्चन में पुट कर देंगे, ये वैल्यू उठा के हम लोग क्वेश्चन में पुट कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन में पुट करो, अब इधर आओ, क्वेश्चन में क्या लिए बैठे हो, इसको टी लिए बैठे कि नहीं लिए बैठे, तब तक तुम लोग करो, कॉपी पेन चलाओ तुम लोग, तब तक मैं थोड़ा इंक डाल देता हूँ, ठीक है। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़िए, ठीक। करते क्या है कि हम लोग थोड़ा इंक डाल लेते हैं और सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। रुक जाइए यार, इंक डालना पड़ेगा। आप लोग तो सॉल्व करो यार, इतने तो इंटेलिजेंट हो ही गए होंगे, पढ़ा वीडियो देखते रहिए पीछे वाले, स्टेप बाय चलते रहिए, प्लेलिस्ट में जाइए, उसमें वीडियो पढ़े हैं, जब तक आप वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा और अच्छे से आएगा। वैसे मैं समझाने की कोशिश पूरी कर रहा हूँ, ठीक है। अब आगे देखिए कैसे सॉल्व करते हैं इसको। क्वेश्चन सॉल्व कैसे होगा, dt की वैल्यू रखिए,
ये क्या लिए बैठो, टी लिए बैठो, इसको टी रख लो यहाँ पे, टी हो गया, टी की पावर 5 है, 5 है, ये टी नहीं चल रहा है पूरा। और ds की वैल्यू क्या है, ये dt बाई माइनस 9 आई है, dt बाई माइनस का 9 आई है। इस माइनस साइन को पूरे 1/9 को बाहर ले लोगे, माइनस का 1/9 बाहर हो गया, यहाँ पे 1 मान लो, ठीक है, यहाँ पे 1 मान लो, ठीक है। और t की पावर 5 हो गया और dt हो गया। अरे यार आसानी से इंटीग्रेशन हो गया, माइनस का 1/9 उसमें एक जोड़ दो, 5 में एक जोड़ दो, n+1 होता है ना फॉर्मूला, एक जोड़ दोगे 6/6, ठीक है। तो क्या अब स्टार्टिंग में, अब जब आंसर आएगा ना, आप उसकी टी की वैल्यू रख देना है, तो गुस्सा हो जाएगा भाई। माइनस का 1/9 आप उसको खिलाओगे नहीं, ठीक है। 4 माइनस 9x की पावर 6, ठीक, और अपॉन का 6, तो 9 6 जा 54 में डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, प्लस का क्या आएगा 6 आएगा। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, 2 क्वेश्चन हमने करा दिए। अब हम लोग एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं, जिसका नाम है, और अच्छा नाम है भाई, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है। तो 3 टाइप्स के सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई होते हैं। दूसरा तरीका देखो मिटाते हैं, ठीक है, इसको मिटा रहा हूं, ध्यान दो, इसको मैं मिटा रहा हूं, ठीक है, इसको मैं मिटा दिया। अब देखो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट ये है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ये रहेगा, अगर आपका क्वेश्चन इस फॉर्म में x की पावर n और x की पावर n माइनस 1 लिख दो और n और dx लिखा है, समझ में आया? कॉन्सेप्ट नंबर 2 है भाई, पूरी समझाने की कोशिश करूंगा, ध्यान देना। x की पावर n-1 और fxn लिखा है, तो आप क्या करोगे बताओ? पता है एक चीज नोटिस करना, ये सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो अब मैं सेकंड पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, सेकंड मतलब सब्स्टिट्यूशन मेथड, सेकंड कॉन्सेप्ट। इसमें ये होता है मेन मकसद कि जिसका डिफरेंशिएशन आपको दिख जाए, जिसका डिफरेंशिएशन आपको दिख जाए उसको टी लेट कर लोगे। इसका डिफरेंशिएशन ये है, जरा ध्यान दो, मैं पूरी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कॉन्सेप्ट नंबर 2 आ गया है, 2 डाल दो, स्टार की जगह 2 बना लो, कॉन्सेप्ट नंबर 2 है। इसको, इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, ठीक है। अब आगे जो 2 कॉन्सेप्ट है वो इसी बेस पे है। जिसका डिफरेंशिएशन आपको दिख जाए, बगल क्वेश्चन में के बगल में दिख जाए, क्वेश्चन में दिख जाए, उसको आप टी लेट कर लोगे। क्योंकि आप जरा ध्यान दो, इसका डिफरेंशिएशन x की पावर n का डिफरेंशिएशन यही होता है। आज कुछ तो कटेगा कि नहीं कटेगा, हाँ n सामने आ जाएगा लेकिन n से कम तो हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है, आप ऐसा क्वेश्चन दिख जाए तो x की पावर n को आप डिफरेंशिएट कर दोगे कि नहीं कर दोगे, मतलब सॉरी टी लेट करोगे, वहां से आप डिफरेंशिएशन बोथ साइड अप्लाई करोगे, पावर सामने पुट किया जाती है डिफरेंशिएशन में, और उसमें से एक पावर कम हो जाती है, इक्वल टू क्या अप्लाई करेंगे, dt बाई dx अप्लाई करेंगे। क्या अप्लाई करेंगे, dt बाई dx अप्लाई करेंगे। यहां से करना वही, कोई स्टेप वही है, वहां से आप क्या करोगे, dx की वैल्यू निकालोगे, dx की वैल्यू निकालोगे, तो dx की वैल्यू क्या आएगी, dt बाई nx n-1, ठीक है। ये वैल्यू उठा के क्वेश्चन में पुट करोगे, ये वैल्यू उठा के क्वेश्चन में पुट करोगे। यार इसको समझ लो, मैं थोड़ा इधर लिखने, चलो अच्छा इधर लिख देता हूं, ठीक। ये वैल्यू उठा के क्वेश्चन में पुट करोगे, ठीक है। देखो अभी जादू देखना, जादू, ठीक, x की पावर n-1, ठीक, समझा। और इसकी जगह क्या लिए बैठे हो, f ऑफ t, क्योंकि x की पावर n को t है, और ds की वैल्यू क्वेश्चन में आपको यहां से ds की वैल्यू निकाली जाती है और फंक्शन में पुट की जाती है, और कोई मेरा मकसद नहीं है, ठीक है। अब भी देखो क्या है, ds की वैल्यू निकालो कि dt बाई nx n-1 आई है, तो पुट कर दो dt अपॉन nx n-1 पुट कर दिया, ठीक है, n-1, चलो यार अच्छे से लिख दो, ये और ये कट हो गया कि नहीं, कट हो गया, पूरा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब क्या आएगा, f की पावर t अपॉन n, ठीक है, dt, इसका इंटीग्रेशन लगा पड़ा है, 1/n कांस्टेंट है, 1/n कांस्टेंट, इसको बाहर ले लो, और f ऑफ t का इंटीग्रेशन तो करना आप लोगों के लिए आसान है। समझ में आया कि नहीं आया, ये कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों की समझ में आया, कैसा लगा? कुछ नहीं था यार, क्योंकि मुझे पता है इसका डिफरेंशिएशन ये कुछ हद तक लिखा है, ठीक है। हाँ n सामने वो दिक्कत नहीं कर रहा है, तो इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, कांस्टेंट था, और ये देखो, जिसका डिफरेंशिएशन आपको बगल बगल में दिख जाए ना, उसको आप टी लेट करो, क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब होता है, हाँ
आंसर तो बड़ा मतलब इंटीग्रेशन यूज हुआ कि छोटे से बड़ा आने के लिए, लेकिन आपको अगर न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे कितना आप छोटा कर पा रहे हो क्वेश्चन को, आप कट करके सिंप्लीफाई करके कितना आप छोटा कट करके ला रहे हो। क्वेश्चन में देखते हैं, ये आपको समझ में आया कि नहीं है? ये आपको अगर समझ में आया तो अच्छी बात है, क्वेश्चन नोट करो एक। तो क्वेश्चन लोग बाद में करते रहेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास, लेकिन पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा देते हैं क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लगवा दूंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, अब हम लोग एक और कॉन्सेप्ट देखते हैं। कॉन्सेप्ट ये है, जैसे मानो एक नया कॉन्सेप्ट है, थर्ड कॉन्सेप्ट। जैसे कॉन्सेप्ट है थर्ड, कॉन्सेप्ट है हमारा थर्ड। थर्ड कॉन्सेप्ट ये कहता है इंटीग्रेशन ऑफ, अगर लगा एफ एक्स पावर एन ले सकते हो यार, क्या जरूरी नहीं है, लो खुश। और इसका फंक्शन एफ डैश एक्स है, तो इनटू में लगा है, तो क्या करोगे? मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला, मैंने क्या बोला कि देखो डैश मतलब क्या लिखा है यार, डैश मतलब ये होता है कि इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा है, क्या लिखा है, इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा है, तो आप इसको टी लेट कर लोगे। जिसका डिफरेंशिएशन दिख जाए, जिसके वजह से क्वेश्चन में दूसरा डिफरेंशिएशन आपको दिख रहा है, उसको आप टी लेट कर लोगे। क्योंकि मान लिया इस ये एफ एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन डैश से दिखाया गया है, तो आप इसको यहां से डीएक्स रहा होगा। ठीक है यार, पूरी बात समझने की कोशिश कर रहे हो कि नहीं, भावनाओं को समझो। मैं बोल रहा हूं इस एफ एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन ये है, तो इसको आप टी लेट कर लोगे, इसको आप क्या कर लोगे, टी लेट कर लोगे। करें, देखो अभी मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं, क्वेश्चन बहुत लगाएंगे। ठीक है, इसको आप टी लेट कर लोगे, तो एफ एक्स को टी लेट कर लिया, एफ एक्स को क्या कर लिया, टी लेट कर लिया। इसका डिफरेंशिएशन करने पे एफ डैश एक्स आया, इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स आया, dx की वैल्यू निकाल लिया, dt बाई एफ डैश एक्स आ गया। ये वैल्यू उठा के क्या करोगे, क्वेश्चन में पुट कर दोगे। ठीक है यार, एन वो नंबर है, उस पर ध्यान मत दो यार। ठीक है, उसको एन का इंटीग्रेशन करोगे सामने आ जाएगा। ठीक है, चलो एन हटाओ, एन हटा दो, दिक्कत कर देगा फिर। ठीक है, तो ये वैल्यू डीएक्स की वैल्यू उठा के क्वेश्चन में पुट कर दोगे। तो एफ, इसको टी लिए बैठे हो, इसको टी लिए बैठे हो भाई, इसको टी लिए बैठे हो, टी इंटू एफ डैश एक्स। ठीक, और डीएक्स की वैल्यू क्या आई है, डी टी अपॉन एफ डैश एक्स आई है, तो ये कट जाएगा, क्या आएगा, टी डी टी। लो कॉन्सेप्ट दूसरा तैयार हो गया। इसका इंटीग्रेशन कितना, अगर कांस्टेंट आ रहा है, कोई कांस्टेंट हमारा, उसको इंटीग्रेशन से बाहर ले दीजिए। मेरा कहने का मतलब ये है, अगर इसका डिफरेंशिएशन ये दिख रहा है, डैश ये दिखा रहा है, डैश का मतलब होता है इसका डिफरेंस, तो आप इसको टी ले लोगे। इसका डिफरेंशिएशन करोगे, एफ डैश एक्स दिखा ही रहे, तो इसको ले लिया, यहां से डीएस की वैल्यू निकालोगे, डीटी बाई एफ डैश आया, एफ डैश एक्स कैंसिल आउट हो गया, क्या आया, टी डी टी बचा। इसका इंटीग्रेशन आराम से हो जाएगा, टी स्क्वायर बाई 2 मतलब कॉन्सेप्ट का समझ, मतलब समझ रहे हो। तो एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक नया कॉन्सेप्ट देखते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट ये देखते हैं। नया कॉन्सेप्ट ये है कि अगर क्या है, क्वेश्चन द फॉर्म ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन का एफ एक्स डी टी, देख रहे हो, इसका डिफरेंशिएशन क्या ऊपर लिखा है कि नहीं, तो आप इसको टी, जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में दिख जाए उसको टी लेट कर लोगे, उसको क्या लेट कर लोगे, टी लेट कर लोगे। तो क्या एफ एक्स को आप टी लेट कर लोगे, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। डिफरेंशिएशन आएगा एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या, डी टी बाई डी एक्स। ठीक है, तो डी एक्स की वैल्यू से क्या आ जाएगी, डी टी बाई एफ डैश एक्स। ओके, ये वैल्यू उठा के क्या कर दो, क्वेश्चन में पुट कर दो, एफ डैश एक्स, इसको टी लिए बैठे हो, अरे क्वेश्चन में dx है। ठीक है, ये dx की वैल्यू पुट कर दो, dt अपॉन एफ डैश एक्स। ओके, ये कट जाएगा, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन आप क्वेश्चन में कर सकते हो, 1 अपॉन टी का log t होता है। ठीक है, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t। 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, log
वन अपॉन टी का लॉग टी जानते हो प्लस का सी। अब टी जो लिए बैठे उसको लेट कर लेना, टी के टर्म में मान लो आ रहा है, तो लॉग मैं लिख दे रहा हूँ। अच्छा लॉग टी क्या लिए बैठे हो, एफ एक्स लिए बैठे हो, लॉग एफ एक्स प्लस का सी मॉड में रहेगा। ये कुछ आंसर आपका आएगा ऐसे क्वेश्चन अगर रहेंगे। ओके, अगर ऐसे क्वेश्चन रहेंगे तो आपका आंसर कुछ इस फॉर्म में आएगा। अच्छा क्वेश्चन करके देखते हैं हम लोग, ठीक है, एक क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं कॉन्सेप्ट थर्ड पे, ठीक है, मिटा दे इसको। कॉन्सेप्ट ये है, अगर आपको थोड़ा भी कहीं भी दिख जाए ना उसको टी लेट कर लेना प्लीज, क्योंकि आपको इंटीग्रेशन का मतलब ये है कि आपको जितना छोटा कर पा रहे हो। कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड पे क्वेश्चन करा रहा हूं, जैसे सेक स्क्वायर एक्स अपॉन का 10x क्वेश्चन है और क्या लिख दिया, dx लिख दिया। अब बच्चे को पता है कि भैया 10x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स होता है। 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, किसको टी ले लोगे, 10x को टी ले लोगे। 10x को क्या ले लेंगे हम लोग, टी ले लेंगे। 10x को क्या ले लेंगे, 10x को क्या ले लेंगे, टी ले लेंगे। 10x को हम लोग क्या कर लेंगे, टी ले लेंगे भैया। अब यार आप लोग खुद ही सॉल्व कर लो भाई। 10x को टी ले लिया तो क्या है, सेक स्क्वायर एक्स आएगा, डिफरेंशियल बोलते सेट करेंगे dt वाई क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। तुम बताओ भैया वही होगा क्या होगा, तुम बताओगे वही होगा। हाँ, तो यहां से dx वैल्यू क्या आएगी, dx वैल्यू क्या आ जाएगी, dt वाई सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगी, सेक स्क्वायर एक्स आ जाएगी। तुम बताओ ये वैल्यू उठा के क्वेश्चन में पुट कर दोगे, यहां पे मैं कर दे रहा हूं सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और इसको टी लिए बैठे हो, dx की वैल्यू क्या आई, dt वाई सेक स्क्वायर एक्स आई। अब चमका दिमाग में, अब दिमाग में चमका आपके कि नहीं चमका, क्या बचा, 1/t बचा, dt 1/t का dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, और t क्या लिए बैठे हो, log t चलो लिख दिया प्लस का c, log t क्या लिए बैठे हो, t क्या लिए बैठे हो, 10x तो लिए बैठे हो, log 10x प्लस का c आंसर आ गया। यही तो अभी पीछे, यही तो पीछे किया अभी कॉन्सेप्ट था, यही तो बताया क्या आंसर आ रहा था, log fx प्लस c आ रहा था। fx इसको लिए बैठे हो, इसको लिए बैठे हो, आंसर ये तो है उसी के में log fx प्लस c। समझ में आया कि नहीं आया, जिसका डिफरेंशिएशन आपको दिख जाए उसको आप टी लेट कर लीजिए, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो एक दो क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। अच्छा एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे मानो किसी ने मेरे से पूछा कि 10x का इंटीग्रेशन बता दो क्या होता है, ठीक है, किसी ने मेरे से पूछा कि 10x का इंटीग्रेशन बता दो, इसको मिटा दे। इसी पे कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड पे क्वेश्चन करा रहा हूं। आप लोग बोल सकते हो भैया आप कॉन्सेप्ट नंबर 1 पे क्वेश्चन करा दिए, कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे करा दिए, कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे नहीं कराया, थर्ड पे करा रहा हूं, ठीक है। तो उसकी दिक्कत ना लो भाई, मैं समझा दूंगा, उसके इस तरह समय मेरे पास कम है, जो कॉन्सेप्ट ज्यादा जरूरी होता है उस पर मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ, उस पर भी करा दूंगा, उसकी आप टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसको आप नोट डाउन करिए, ठीक है। मानो किसी ने मेरे से क्वेश्चन पूछा, आज कॉन्सेप्ट थर्ड है, ठीक है, मेरे से किसी ने क्वेश्चन पूछा, क्वेश्चन ये पूछा मेरे से कि किसी ने पूछा कि 10x का डिफरेंशियल बता दीजिए भैया। मानो मेरे को उस समय दिमाग में नहीं याद है, एग्जाम हॉल में भूल गया, लेकिन एग्जाम हॉल में कोई पूछे तो बताइएगा मैंने, क्योंकि आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, कॉपी आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। 10x का डिफरेंशियल क्या पूछा किसी ने, मानो मोहल्ले में पूछा 10x का, अब तुम बड़ा दिमाग लगाए पड़े, अरे आ नहीं, अरे कुछ नहीं यार, इसको साइन में कॉस में ब्रेक कर दो, साइन एक्स अपॉन का कॉस एक्स ब्रेक कर दो, dx, ठीक है, dx लोगे, cos x का डिफरेंशियल क्या होता है, sin x होता है। अरे ये नहीं कह सकते हो भैया cos x का डिफरेंशियल माइनस का sin x होता है, अरे नहीं, मैंने बोला कुछ हद तक अगर आपके पास आ रहा है तो उसको ले लो, कुछ हद तक जो आ रहा है पकड़ में सब ले लो, आगे हम लोग कैलकुलेशन से कर लेंगे, इतना दिमाग है, 12th में हम लोग आ गए, ठीक है। cos x का डिफरेंशियल क्या देखेंगे, cos x का डिफरेंस माइनस sin x होता है, तो माइनस sin बाहर लेने के, उससे हमको कोई टेंशन नहीं। मेरा कहने का मतलब है कि आपको जितना हो रहा है उतना आप छोटा कर दो, ठीक है। cos x को आपको t ले लेना है, cos x को t ले लो। अच्छा ये कह सकते हो भैया कि sin x का भी तो डिफरेंशियल cos x होता है, तो उसको क्यों, उसके भी रीजन बता रहा हूं, उसका भी रीजन बता रहा हूं, ठीक है, अभी जुड़े रहो। cos का डिफरेंस क्या हो गया, अब देखो cos डिफरेंशियल बोथ साइड करेंगे, पूरा वही स्टेप है, डिफरेंशियल बोथ साइड करोगे तो cos का डिफरेंस क्या होता है, माइनस का sin x होता है, और dt बाई dx हो गया, क्या हो गया, dt बाई dx हो गया, dx की वैल्यू यहां से क्या आई, dx की वैल्यू यहां से आई dt बाई साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स आई, ये समझ में आया। ये वैल्यू उठा के हम क्वेश्चन में पुट कर सकते हैं dx के, तो साइन एक्स अपॉन इसको क्या लिए बैठे हो, t लिए बैठे हो, और dx की वैल्यू क्या आई है, माइनस साइन बाहर ले लो, माइनस साइन बाहर ले दिया हमने, ठीक है, क्या है dt बाई साइन एक्स आया,
साइन साइन कट रहा है, माइनस ध्यान तो बाहर है। 1/t का इंटीग्रेशन, बच्चे बच्चे को पता लॉग टी होता है। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग टी होता है। प्लस का सी माइनस बाहर चल रहा है वो वाला, तो लॉग टी। अब टी जो लिए बैठे उसको ले लो, जो टी लिए बैठे उसी को रख देना, बाद में आपको आंसर एक्स के टर्म में रखना है, तो टी आप रख दीजिए। कॉस एक्स आया प्लस का सी, और ये आपको पता भी है कि टेनस का इंटीग्रेशन माइनस का लॉग कॉस एक्स होता है। जिसका आपको जो डिफरेंशिएशन दिख जाए उसको आप टी लेट कर लोगे। अच्छा पता है, एक चीज नोटिस करो, एक चीज नोटिस ये करो कि ज्यादा हद तक, एक चीज नोटिस ये करो, अभी मैं बता रहा हूँ, एक चीज नोटिस करो, अभी चाहिए बताने की कोशिश करो, यहां समझ में कि नहीं है, सिंपल है। कॉस इसका डिफरेंशिएशन साइन एक्स होता है, तो कॉस को टी ले लिया और पूरा इंटीग्रेशन कर दिया, आराम से साइन साइन कट गया, डीएक्स के क्वेश्चन इंक्लूड कर दिया। अब मेरा कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब मेरे पास ये है कि कह सकते हो भैया साइन एक्स का भी तो डिफरेंशियल कॉस एक्स होता है, तो अब साइन एक्स को टी क्यों नहीं ले रहे हो। हाँ कंडीशन है, देखिए कंडीशन है, पूछने का कंडीशन सही है कि साइन एक्स का भी डिफरेंशियल कॉस, चलो करते हैं साइन एक्स को बाय टी ले लेते, चलो इनके हिसाब से, इनके हिसाब से हम साइन एक्स को टी ले लेते हैं। साइन एक्स को टी लिया, डिफरेंशियल बोथ द साइड करो, कॉस एक्स आया, फिर dt बाई dx आया, dx की वैल्यू आ गई क्या, dt बाई कॉस एक्स, ठीक, dx की वैल्यू क्या आ गई, dt बाई कॉस एक्स, यहां पे वैल्यू पुट कर दो, इसको t लिए बैठे हो, इसको क्या लिए बैठे हो, कॉस एक्स, और dx dt बाई कॉस एक्स, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, t अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स आ गया, क्या आया, देखो कितना लंबा पड़ रहा है। कॉस स्क्वायर एक्स को आप रिमूव करोगे क्योंकि साइन के टर्म में हमको चाहिए, क्योंकि हमारा टी के टर्म में चल रहा है। कॉस को क्या हटाओगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा dt लिखोगे, ठीक है। साइन स्क्वायर को क्या लोगे, टी लोगे, साइन स्क्वायर टी लिए बैठे हो ना, तो क्या आया, टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर आया। देख रहे हो कितना लेंदी होता चला जा रहा है, ठीक है। आप सोच सकते हो कि भैया आप सही कह रहे हो, ऐसा नहीं कर सकते, देखो कितना लेंदी चल रहा है, ठीक है। अब क्या करोगे, 2 से ऊपर मल्टीप्लाई करोगे, 2 से नीचे डिवाइड कराओगे, क्योंकि ऐसा करोगे इसको टी लेट करोगे, बहुत तीन झामड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा यार कुछ कट जाए, कुछ कट जाए उसको ऐसा बनाओ कि कुछ कट जाए उसको टी लो, कि कुछ कैंसिल आउट होने पे हमको मिल जाए। यहाँ पे और लंबा होता जा रहा है। हाँ आंसर तो आ जाएगा, मैं ये नहीं बोल रहा कि देखो यहाँ पे करोगे क्या, इसको ऐसे कर दोगे, टी अपॉन 1 माइनस टी स्क्वायर है, इसको यू लेट करोगे क्योंकि अब टी आप सब्स्टिट्यूट कर ही चुके हो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कराओगे, 2 से डिवाइड कराओगे, तो इसको यू लेट करोगे, डिफरेंशिएशन बोथ द साइड मारोगे, बहुत बवाला हो जाएगा। इससे तो सिंपल लिखे आंसर आ गया था, ठीक है। साइंस करके नहीं होगा आंसर, तो मैं फिर बोल रहा हूँ आंसर तो आ जाएगा, लेकिन क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा आपका, बहुत एग्जाम में टाइम चला जाएगा। कोशिश ये करते हैं कि जिसके कुछ कट जाए, बाकी दिक्कत ना खड़ी हो जाए। यहाँ पे दिक्कत और खड़ी हो गई है, कटा नहीं क्योंकि cos स्क्वायर एक्स आ गया, क्योंकि cos एक्स करना चाहिए था ना। ये साइन साइन अभी पीछे क्वेश्चन जैसे इसको किया तो सिर्फ साइन साइन कट गया था cos को टी लेने पे, यहाँ पे दिक्कत और खड़ी हो गई है, ठीक है। ऐसा नहीं करें, कुछ कट जाए, ऐसा लो कुछ कट जाए, ठीक है। अब हम लोग नया क्वेश्चन देखते हैं, ये नया क्वेश्चन ये देखते हैं कि सेक स्क्वायर लॉग एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। चलो ऐसे लिख देते हो, कॉन्सेप्ट नंबर थर्ड पे क्वेश्चन लगा रहा हूं, लॉग एक्स अपॉन एक्स, लॉग एक्स अपॉन एक्स है। अब देखो लॉग एक्स अपॉन एक्स है, इसको जरा हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो 1 बाई एक्स लॉग एक्स, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, तुम बताओ लिख सकते हैं कि नहीं। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन ये लिखा कि नहीं, ध्यान देना, लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है कि नहीं, तुम बताओ। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स होता है, तो आप किसको टी लोगे, लॉग एक्स को। जिसका डिफरेंशिएशन बगल में दिख रहा है इसको टी लिया जाएगा, ये नहीं कि उसको ले लो, नहीं भाई गलत बात। जिसका डिफरेंशिएशन बगल में दिख रहा है क्वेश्चन में उसको आप टी लोगे। मैं फिर बोल रहा हूं, जिसका डिफरेंशिएशन आपको बगल में दिख रहा है उसको, जिसकी वजह से दिख रहा है, इसकी वजह से इसका दिख रहा है, इसकी वजह से इसका कल्याण हो रहा है, तो आप इसको टी लोगे, ओके। तो लॉग एक्स को क्या ले लोगे, टी ले लोगे, लॉग एक्स को टी ले लोगे, ठीक है। तो लॉग एक्स को जैसे टी ले लिया तो क्या है, 1 बाई एक्स dt बाई डी एक्स आएगा, 1 बाई टी dt बाई डी एक्स आएगा,
1/t dt/dx आया, ठीक है। dx की वैल्यू क्या आई बताओ, dx की वैल्यू क्या आई, dx की वैल्यू आ जाएगी यहां से, dx की वैल्यू, अच्छा यहाँ हो सकता है नीचे ना दिख रहा हो तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, dx की वैल्यू क्या आएगी, x dt आ जाएगी, dx की वैल्यू क्या आएगी, x dt आ जाएगी। ये वैल्यू आप क्वेश्चन में पुट करो, dx रहा होगा, dx वैल्यू क्वेश्चन पुट करोगे तो log इसका लिए बैठे हो, log इसको t लिए बैठे हो अपॉन ये क्या x है, अरे 1/x, अरे रुक जाओ ऐसे लिख दे रहा हूँ भाई, 1/x log इसको t लिए बैठे हो, log इसको t में, और ds की वैल्यू क्या आई है, x dt आया। देखो मैंने क्या किया, कुछ कट जाए, कुछ कट जाए, ऐसा करो कुछ दिक्कत ना खड़ी हो जाए, कुछ कट जाए। देखिए x कट गया कि नहीं, ये कट गया कि नहीं कट गया, तुम बताओ, मल्टीप्लाई या डिवाइड में कट गया तो क्या है, t dt आया, क्या आया, t dt आया, t dt आया, और t dt का आराम से देगा, t² / 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, t² / 2 प्लस का c। जब आपका आंसर आ जाएगा उसमें t रख देना, जो था क्या था, t ये था log x का होल स्क्वायर अपॉन 2 प्लस का c, ये आंसर आ गया। देखा, आपको बाद में आंसर उसी फॉर्म में रखना है, आप उसी की वैल्यू रख देना, जब आपका इंटीग्रेशन यहाँ पे कर चुके हो ना तो आप t की वैल्यू बाद में रख देना। मेरे कहने का मतलब कुछ ऐसा करो कट जाए, ठीक है, वही सब्स्टिट्यूशन मेथड है। आप उस चीज का t पुट करके डिफरेंशियल बोथ द साइड कर दीजिए, dx की वैल्यू निकाल लीजिए, वो क्वेश्चन पुट कर दीजिए, कुछ कट जाएगा आपका, ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया, एक और क्वेश्चन देख ले क्या, चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन हम लोग और देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 3 पे देख रहा हूं, fx अपॉन f'(x). क्वेश्चन ये है कि e की पावर 10 इनवर्स है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्या है ऐसा है। तो देखो 10 इनवर्स x का डिफरेंस क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको ऐसे लिख सकते हो, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर लिख दिया, और इसको क्या लिख दिया, e की पावर 10 इनवर्स, यहां पे लिख दिया। अरे मैंने कहने को सिंप्लीफाई कर दिया, ठीक है, अलग अलग ऐसे लिख दिया, ठीक है। इसका डिफरेंशियल क्या होता है, यही तो होता है 1/1। भैया ये सबको पता है, डिफरेंशियल पढ़ चुके हो, 10 इनवर्स s का डिफरेंस क्या होता है, d/dx ऑफ 10 इनवर्स क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, तो यही तो इसका डिफरेंशियल लिखा है। तो अब इसकी वजह से ये आ रहा है, तो अब इसको t लोगे, 10 इनवर्स x को 10 इसको t लोगे कि नहीं लोगे, 10 इनवर्स को t लोगे, डिफरेंशियल बोथ साइड करोगे, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या है, dt/dx आया कि नहीं है, आया कि नहीं आया, ठीक है भैया। dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से dx की वैल्यू क्या आएगी, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt आएगा कि नहीं आएगा, dx की वैल्यू क्या है 1, और ये वैल्यू उठा के किसमें पुट कर दोगे, यहाँ पे dx रहा होगा, यहाँ पे क्वेश्चन में dx वैल्यू पुट कर दोगे, तो लिखो e की पावर t, ठीक, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और dx की वैल्यू क्या है, ये आई है, इसको पुट करो, यहाँ dx रहा होगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dt रहा होगा, ये कट गया कि नहीं कट गया। अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, ठीक, यहाँ पे आ रहा हूँ इधर से, ये ऐसे चल रहा है, ठीक है, आराम समझ में आया। देखो इसका डिफरेंशिएशन ये होता है, ठीक है, तो मैंने इसको t लेट कर लिया, डिफरेंशिएशन बोथ साइड किया, इसका डिफरेंस क्या था 1/1 प्लस स्क्वायर, यहाँ से ds की निकाल ली, क्वेश्चन में ds की पुट कर दी, कट जाए, कटना ही मेन कारण है, काट दो बस, ये कट गया कि नहीं कट गया, तो क्या et dt आया, et dt आया, et dt आया कि नहीं आया, ठीक है। और e की पावर t का डिफरेंस क्या होता है, e की पावर t ही होता है, e की पावर t प्लस का c, और जब आपका आंसर आ जाएगा वही पुट कर देना, e और t किस पर लिए बैठे हो, 10 इनवर्स x पे लिए बैठे हो कि नहीं, 10 इनवर्स x प्लस का c, ये आंसर आ जाएगा। समझ में आया। तो यार कैसा लगा आज की क्लास, ठीक है यार, बहुत मेहनत से पढ़ाता हूँ यार, प्लीज शेयर करो यार, सपोर्ट करो, ठीक है। आपको जो भी दिक्कत है तो प्लीज बताओ कि भैया यहाँ पे दिक्कत है, यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है, आप लोगों के सपोर्ट की मुझे बहुत जरूरत है, ठीक है। जहां पे ना समझ में आए तुरंत बता देना, कॉन्सेप्ट 3 पे क्वेश्चन ज्यादा लगवा दिया। कॉन्सेप्ट 1 ये था कि f(x + b) लिखा है तो x + b को t लेट कर लो, और वहां से वही है क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट वही है, dx की वैल्यू निकालो, dx वैल्यू क्वेश्चन में पुट कर दो और क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। टाटा बाय बाय, टेक केयर है, सपोर्ट करना, स्टे गॉड ब्लेस, ठीक है।